हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, स्टैटिक जीके की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन स्टैटिक जीके, जो कि लॉ फैकल्टी के एंट्रेंस में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर एमएचसीईटी में भी पूछे जा सकते हैं। और अभी पंजाब यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें मेरे को एस्पिरेंट्स ने बताया कि स्टैटिक जीके की जो प्लेलिस्ट है वहां से डायरेक्टली, जो हमारी स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर अपलोडेड है, वहां से डायरेक्टली 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि अफगानिस्तान काफी न्यूज में अभी बना रहा है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर है, उसकी लेंथ कितनी है। तो दोस्तों, उसकी लेंथ है 106 किलोमीटर्स। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान बाय विच एक्ट। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन। तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारे देश की थी, उसका जो पहला सेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और कहां पर हुआ था? दिल्ली में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला है दोस्तों कि इंडिया अटेन डोमिनियन स्टेटस ऑन। दोस्तों, डोमिनियन स्टेटस क्या है कि जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो फिर भी उसके बाद भी ब्रिटिश एम्पायर का थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस इंडिया की गवर्नेंस पे रहा, क्योंकि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया गया था। पर वो इन्फ्लुएंस कब खत्म हुआ? जब इंडिया रिपब्लिक बन गया। 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया रिपब्लिक बन गया, उसके बाद ये डोमिनियन स्टेटस खत्म हुआ और ब्रिटिश एम्पायर का जो इन्फ्लुएंस था वो पूर्ण रूप से खत्म किया गया। तो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिला कब था? 15 अगस्त 1947 को। अगला है दोस्तों, कोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये किताब है जो लिखी गई है बाय द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जो कि फिलहाल राज्यसभा के एमपी भी हैं। अगला है दोस्तों कि हमारे देश पे राज करने वाली पहली मुस्लिम डायनेस्टी कौन सी थी? तो दोस्तों, वो थी स्लेव डायनेस्टी, जिसके शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था, वो किसके पीरियड के दौरान आया था? तो दोस्तों, वो आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान। और रॉलेट एक्ट क्या था? वो ये कहता था कि अगर इंडियंस प्रोटेस्ट करते हैं या सेडिशियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको विदाउट एनी ट्रायल उनको डिटेन किया जा सकता है और जेल में रखा जा सकता है। जिसका विरोध किया गया था, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए थे उसका विरोध करने के लिए, और उसी समय फिर जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सेपरेट्स नेपाल फ्रॉम भूटान। भूटान और नेपाल को अलग करने वाला जो राज्य है दोस्तों, वो है तिब्बत। अगला है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री। दोस्तों, लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है? जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई हो, जिसकी कोई भी कोस्ट लाइन ना हो, जिसके आसपास कोई भी समुद्र ना हो। तो दोस्तों, हमारी नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ विच रॉक्स। दोस्तों, अर्थ क्रस्ट ज्यादातर वहां पे जो रॉक्स पाए जाते हैं वो होते हैं इग्नियस रॉक्स। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों कि किस रॉक के अंदर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिलते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ किस रॉक के अंदर पाए जाते हैं? तो दोस्तों, वो है सेडिमेंट्री रॉक। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जो जब प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हमारे देश की, तब वो लोकसभा की मेंबर नहीं थी, राज्यसभा की मेंबर थी। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय। तो दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हरित क्रांति भी कहा जाता है हिंदी में, वो टर्म दी थी विलियम गॉर्ड ने। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला है दोस्तों, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस दोस्तों एक तरीके से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ड्राई आइस क्या होती है? एक्चुअली बर्फ कह लीजिए, बर्फ का टुकड़ा कह लीजिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके बनाया जाता है। और इसकी खासियत ये होती है कि मेल्ट नहीं होती। ये डायरेक्टली अगर आपको इसको हीट करेंगे, इसको थोड़ी गैस पर रखेंगे या हीट करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे, तो वो पानी में तब्दील नहीं होगी, वो सीधा गैस बन जाती है। तो ड्राई आइस यूज की जाती है। जो आप देखते हैं आइसक्रीम की ठेली होती है, वहां पे ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आसानी से मेल्ट नहीं होती, और मेल्ट होती भी है तो सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगला है दोस्तों, हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ सार्क। सार्क की नींव रखने वाले दोस्तों जो इंसान थे वो थे जिया उल रहमान, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। इन्होंने सार्क की नींव रखी थी।
और सार्क का जो सेशन हुआ था पहला वो 1985 में हुआ था। और सार्क 2021 कहां पर होने वाला है? सार्क 2021 होने वाला है पाकिस्तान में। अब ये नहीं पता कि होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स तो बहुत आसानी से हो जाती है, पर कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वहां पे हो वो बहुत मुश्किल लगता है। तो वैसे सार्क 2021 कहां पे होने के लिए प्रपोज किया गया? पाकिस्तान में। और चीफ आर्किटेक्ट कौन है सार्क की जिन्होंने नींव रखी थी? वो थे जिया उल रहमान। अगला है दोस्तों कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु प्रेसाइडेड ओवर यूनेस्को? यूनेस्को को के प्रेसिडेंट बनने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की जाती है किसके द्वारा? आईएमएफ द्वारा। तो आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है? वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, वो पब्लिश करता है। दोस्तों 2017 में मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जिसके थ्रू काफी सारे चेंजेस आए थे, पेनल्टीज को इंक्रीज किया गया था। तो उसके थ्रू ये एक बदलाव लाया गया है कि पहले अगर हिट एंड रन के केस में डेथ कॉज हो जाती थी तो उसके हिसाब से 25,000 रुपए का कंपनसेशन दिया जाता था विक्टिम को, पर अब उसको बढ़ा दिया गया है इस नए अमेंडमेंट के द्वारा, इस नए अमेंडमेंट बिल के द्वारा। अब उसको 25,000 से बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। अब अगर हिट एंड रन में किसी की डेथ हो जाती है किसी विक्टिम की, तो उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा। और अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज होता है तो 50,000। दोस्तों पेंशन योजना एक अटल पेंशन योजना है जो कि एनडीए गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी 2015 में, जिसके थ्रू 1,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक पेंशन देने की योजना है ये। और किन लोगों को दी जाएगी? जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, 2015 में लाई गई थी। 1,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक इसमें पेंशन दी जाएगी किन लोगों को? जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से रिटायर करते हैं। अगला है दोस्तों विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव इट्स ओन वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी? हमारे देश के पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसने अपनी खुद की वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी निकाली हो? तो दोस्तों वो है मेघालय। अगला है दोस्तों हु वाज द फर्स्ट होस्ट कंट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप? दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल से एसोसिएटेड है उसको पहली बार होस्ट किया गया था 1930 में, 1930 में। और किसने होस्ट किया था? होस्ट किया था उरुग्वे ने। और फीफा 2022 कहां पर होने वाला है? कतर में। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने, कतर में होगा ये 2022 वाला। अगला है दोस्तों रोवर एंड डुरैंड कप। डुरैंड कप और रोवर कप दोस्तों एक टूर्नामेंट है जो कि एसोसिएटेड है फुटबॉल से। अभी डुरैंड कप चल भी रहा है, कहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? वेस्ट बंगाल में। अगला है दोस्तों व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ अ ह्यूमन? देखिए नॉर्मल हार्ट रेट किसी भी इंसान का होता है अगर वो हष्ट पुष्ट है 72 बीट्स पर मिनट। हमारा दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है अगर हम नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन है जनरली। अगर अब आपको किसी को देख के आपका दिल ज्यादा तेजी से धड़कने लगे तो मुझे ये मत बोलिएगा कमेंट सेक्शन में कि नहीं सर मेरा तो ज्यादा धड़कता है। अब किसी को देख के ज्यादा धड़कता हो अलग बात है, पर अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और आपका एक सही स्वस्थ हार्ट है तो आपका नॉर्मल हार्ट रेट होना चाहिए 72 बीट्स पर मिनट। अगला है दोस्तों विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर रेडिएशंस? रेडिएशंस को नापने वाला, मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों बोलोमीटर। ये बात आपको याद रखनी है। अगला है दोस्तों कि इंडो चाइना की जो वॉर हुई थी और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई तो उसकी वजह से कौन सा 5 ईयर प्लान फेल हो गया था? तो दोस्तों वो था थर्ड 5 ईयर प्लान। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके से रिलेटेड। और ऐसे अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पे करंट अफेयर्स की अलग प्लेलिस्ट है, स्टैटिक जीके की अलग है, लॉ से रिलेटेड अलग है, तो वहां पे जाके आप उसको रेफर कर सकते हो। और अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।